तो आज मैं आपके साथ वॉशरूम को साफ करने का ऐसा ज़बरदस्त सा फार्मूला शेयर करूंगी। तो अगर आप लोगों ने सिर्फ एक मरतबा इस क्लीनर को बनाकर इस्तेमाल कर लिया तो यकीन माने कि आप खुद कहेंगे कि इससे बेस्ट और आसान तरीका कोई हो ही नहीं सकता। तो चाहे फिर आपकी सालों पुरानी गंदी से गंदी टाइल्स हो, मार्बल हो, फर्श हो या फिर वॉशरूम पर लगे हुए खारे पानी के जिद्दी दाग धब्बे ही क्यों ना हो, तो मिनटों में चकाचक साफ और चमकदार हो जाएंगी। तो सिर्फ एक चीज का इस्तेमाल करेंगे जो कि तकरीबन हर घर में मौजूद होती है। इसके इस्तेमाल से ऐसी शाइन और चमक आएगी तो जैसे कि आप लोगों ने आज ही टाइल्स को लगवाया हो। और इसी के साथ कुछ न्यू किचन टिप्स एंड ट्रिक्स एंड ऑर्गेनाइजेशन आइडियाज और क्लीनिंग हैक्स तो जो कि आपके घर और किचन के कामों को बहुत ही आसान बनाएंगे, बल्कि आपके हजारों रुपए की बचत भी करेंगे। तो वीडियो को आपने एंड तक कंप्लीट देखना है ताकि आज की वीडियो से आप लोग भरपूर फायदा उठा सकें। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो बढ़ते जनाब टिप नंबर 1 की तरफ। तो मेरी आज की पहली टिप जो है बहुत ज्यादा अमेजिंग और आपके बहुत सारे पैसों की बचत करेगी। तो जब भी आप लोग नया रोटी बेलने वाला चकला बेलना खरीदते हैं ना, तो अक्सर आप लोग करते हैं कि पुराने चकले बेलने को उठा के फेंक देते हैं। तो ये चकला बेलना जो है 25 साल पुराना है, जो कि मेरी मम्मा की शादी के आप लोग देख सकते हैं पूरी तरीके से ये टूट चुका है। लेकिन मेरी मम्मा का दिल नहीं करा था इसे फेंकने का, क्योंकि पुरानी चीजों से ना हमारी कुछ यादें जुड़ी होती हैं। तो मैंने इस पुराने चकले बेलने को फेंकने के बजाय इसका बहुत ही जबरदस्त और यूनिक सा ना जुगाड़ निकाला है। तो अक्सर हम लोग मार्केट से महंगा महंगा कटिंग बोर्ड लाते हैं वेजिटेबल्स को चॉप करने के लिए। अगर आपके पास इस तरह का कोई पुराना चकला बेलना है तो इसे फेंकने के बजाय आप लोग चाहे तो कटिंग बोर्ड के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्योंकि चकला बेलना जो है वुडन का और इसके ऊपर वेजिटेबल्स जबरदस्त तरीके से चॉप हो जाती है। तो यकीन माने कि इसके ऊपर जब भी आप लोग प्याज, टमाटर हर एक चीज को चॉप करेंगे तो जबरदस्त तरीके से आपकी वेजिटेबल्स की कटिंग होगी। आप लोग देख सकते हैं हरी मिर्चों को भी मैंने आपको काट के दिखाया, अब मैं आपको प्याज को भी कटिंग करके दिखाती हूँ। तो आज के बाद आपको मार्केट से महंगा महंगा कटिंग बोर्ड खरीदने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आप लोग फ्री में ये काम कर सकते हैं। तो ये ट्रिक जो है बहुत ही बेस्ट है। इस तरह से हमारा चकला बेलना में फेंकने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और इसी के साथ इसका एक जबरदस्त सा यूज हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं तो बिल्कुल फाइन सा ना इसने सब्जियों को कटिंग कर लिया। आप लोग प्याज को देख सकते हैं कितना बारीक सा मैंने प्याज को चॉप कर लिया है। अब आपने इस बेलन को भी जाया नहीं करना, बल्कि आप लोगों ने करना है कि बर्फ को तोड़ने के लिए इसका इस्तेमाल करना है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो अगर आप लोग कोलगेट की खाली ट्यूब को बेकार समझकर फेंक देते हैं तो यकीन माने कि आज की इस टिप को देखने के बाद गलती से भी ये काम नहीं करेंगे। तो जब आप लोग इस टिप को एंड तक देखेंगे तो आपको बहुत बड़ा फायदा भी होगा और आपका एक बहुत बड़ा मसला मिनटों में ही हल हो जाएगा। तो सारी की सारी ट्यूब्स को ना आपने इस तरह से कटिंग करते जाना है। तो किसी भी बाउल में डालेंगे पानी और आपने करना है कि इन ट्यूब्स के पैकेट्स को ना अच्छे से वॉश कर लेना है। तो अक्सर कोलगेट को इस्तेमाल करने के बावजूद भी ना इसके अंदर बहुत सारी कोलगेट बाकी रहती है। आप लोग देख सकते हैं कितनी सारी कोलगेट्स में से निकल रही है। तो अच्छे से सारी की सारी कोलगेट को निकाल लेंगे। तो मैंने यहाँ पे अच्छे से इसे वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद इस पानी को भी आपने जाया नहीं करना। इसमें हम शामिल करेंगे हाफ टेबल स्पून सफेद पाउडर। तो इसका करना क्या है वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगी। तब तक आप लोगों ने करना है कि कोलगेट की ट्यूब्स की कटिंग कर लेनी है। तो इस तरह से ना आपने छोटा सा कट लगाना है। कट लगा के ना आपने इस तरह से गोलाई में इसकी यहाँ से कटिंग करते जाना है। तो इसकी ना आप लोगों ने कटिंग करनी है हार्ट शेप में। आप लोग देख सकते हैं क्यूट सा इसका हार्ट बन चुका है। जब इस तरह से आप लोग सारे के सारे ट्यूब्स की कटिंग कर लेंगे देन आप लोगों ने करना है कैंची के साइज के दरमियान में भी कट लगाना है। तो अक्सर हम लोग इस तरह की चीज़ों को ना बेकार समझकर फेंक देते हैं, लेकिन इसे ना आपने बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना। अब अपने साइड पे इस तरह से डबल साइडेड टेप को लगा देना है। तो अक्सर हमारे किचन में सफाई वाले जो क्लीनिंग ब्रशेस होते हैं हम लोग यहाँ वहाँ रख के भूल जाते हैं। तो आप लोग चाहे तो इसमें ऑर्गेनाइज कर सकते हैं या फिर आप लोग चाहे तो अपने इसमें टूथ ब्रशेस को भी रख सकते हैं इस तरह से। तो इस तरह से आपके सारे के सारे टूथ ब्रशेस जो होंगे ऑर्गेनाइज होंगे। आप लोग देख सकते हैं किचन में लगा हुआ भी बहुत ज्यादा क्यूट सा लगता है। आप लोग देख सकते हैं बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो इस लिक्विड को आपने डालना है किसी भी स्प्रे बोतल में। इससे आप लोग चाहे तो किचन के गंदे तरीन कैबिनेट्स या फिर आप लोग चाहे टाइल्स, तो इस लिक्विड के आप लोग जादुई रिजल्ट्स देखकर हैरान रह जाएंगे। तो इसके इस्तेमाल से हर एक चीज चकाचक साफ और चमकदार हो जाएगी। आप लोग यहाँ पे इसके शानदार किस्म के रिजल्ट्स देख सकते हैं। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो मेरी ये ट्रिक जो है सुपर डुपर और बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही कमाल की। आप लोगों ने करना क्या है, देखिए जब भी हम लोग नॉन स्टिक की कढ़ाई के अंदर कोई भी खाना पकाते हैं तो अक्सर क्या होता है जब भी हमें चावल पकाने होते हैं, चावल को दम लगाना होता है, तो इस सुराख में से स्टीम निकलती रहती है। ना ही हमारा केक अच्छे से बेक हो पाता है, ना ही चावलों को दम लग पाता है। तो आप लोगों ने करना क्या है, तो आप लोग चाहे तो कॉटन बड भी ले सकते हैं या फिर आप लोग चाहे तो माचिस की तीलियों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो कागज के अंदर ना माचिस की तीली को रखने का मकसद ये है कि हमारा जो कोन है वो बिल्कुल भी खुले ना टाइटली फिक्स हो जाए। आप लोग देख सकते हैं। अब जनाब आपने इस कोन का इस्तेमाल कहाँ पे करना है, जब भी आपने चावल को दम लगाना है या फिर कोई भी खाना पकाना हो, कोई भी चीज बेक करनी हो, इस सुराख के ऊपर इस तरह से लगा लेंगे। तो अगर आप लोग इस कोन को वैसे लगाते तो फौरन से ना ये कोन गिर जाता है, लेकिन माचिस की तीली कैसे बिल्कुल स्टैंड रहेगा। आप लोग देख सकते हैं। या फिर आप लोग चाहे तो कॉटन बड भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो अच्छे से आपका खाना स्टीम पे पकता रहेगा, बिल्कुल अच्छे से आपकी हर एक चीज़ बेक हो जाएगी। होप सो की टिप आपके बेहद काम आएगी। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो जब भी आप लोग अपने रंगीन कपड़ों को वॉशिंग मशीन में डालते हैं तो अपने गलती से भी ये काम नहीं करना, वरना फिर आपके कलरफुल कपड़ों का ना कलर बहुत ही जल्द खराब हो जाता है। कभी भी अपने कपड़ों को सीधा करके नहीं डालना, इससे होता है कि आपके कलरफुल कपड़ों का कलर जो होता है वो खराब हो जाता है। तो इस तरह से एक कपड़े का कलर दूसरे कपड़े के ऊपर चढ़ जाता है और हमारे सारे के सारे नए कपड़े होते हैं वो खराब हो जाते हैं और इनका कलर भी बहुत ज़्यादा डल पड़ जाता है। आप लोगों ने करना क्या है, सबसे पहले कपड़ों को उल्टा कर लेना है। तो इस तरह से आपके जो डार्क कलर के रंगीन कपड़े होते हैं इनका कलर कभी भी खराब नहीं होता। सालों साल आप लोग कपड़ों को पहनते रहेंगे, कपड़ों का कलर जो का बरकरार रहेगा, क्योंकि मेरी मम्मा भी इस तरीके से कपड़ों को वॉश करती हैं। तो आप लोग यकीन नहीं मानेंगे, ये ड्रेस जो है ना सालों साल पुराना है, लेकिन अब भी आप लोग देखेंगे इस कपड़े की चमक बाकी है। होप सो की टिप आपके बेहद काम आएगी। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो लहसुन से बनने वाली ऐसी पावरफुल और ज़बरदस्त किस्म की रेमेडी शेयर करूंगी जो कि आपके बेहद काम आएगी। तो इसके लिए आपको चाहिए सिर्फ और सिर्फ लहसुन के 2 जवे। अगर आपके घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, या फिर ऐसा होता है कि बच्चे गिर जाते हैं खेलते खेलते, उन्हें चोट लग जाती है, तो उनके लिए भी रेमेडी बहुत ही बेस्ट है। सबसे पहले लहसुन को छील लेंगे। तो चाहे सर्दी हो या फिर गर्मी, जब भी बंदा गिरता है तो उसे बहुत ही बुरी तरीके का नील पड़ जाता है या फिर ऐसा होता है कि जख्म बन जाता है। तो हर किस्म के दर्द को फौरी तौर पर खत्म कर देगी रेमेडी, बहुत ही इफेक्टिव है। अपने लहसुन को अच्छे से सेकना है। तो जब लहसुन में से ना खुशबू आना स्टार्ट हो जाए तो फिर आपने इसमें डालना है जैतून का तेल। अगर आपके पास जैतून का तेल नहीं है तो देसी घी भी डाल सकते हैं, या फिर आप लोग चाहे तो डाल्डा घी भी डाल सकते हैं। तो मेरे पास जो भी ऑयल अवेलेबल था तो मैंने इसके अंदर डाल दिया। ऑयल के अंदर डाल के ना अच्छे से आपने इसकी पकाई करनी है। तो जब लहसुन हमारा अच्छे से कुक हो जाएगा तो फिर आपने इसे निकालना है, ठंडा नहीं करना। साथ में इसमें डालेंगे हाफ टेबल स्पून हल्दी। तो हल्दी को डाल के भी अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है। तो अब आपने इसका इस्तेमाल कैसे करना है, रुई के साथ इसे डिप कर लेंगे और डिप करने के बाद जहाँ भी आपको चोट लगी हो, नील पड़ गया हो, जहाँ पे आपको शदीद किस्म का दर्द हो, चाहे फिर घुटने में हो चाहे फिर कमर में हो, तो अगर आपको घुटनों में दर्द है तो इस ऑयल की आप लोग मसाज करेंगे। लेकिन अगर आपको नील पड़ गया हो, जख्म हो, तो इस तरह से ना अपने रुई के साथ इसके ऊपर लगा देना है। तो अगर आपकी चोट सालों पुरानी है लेकिन दर्द उसका अभी भी नहीं गया तो आपके सालों पुराने दर्द को भी ठीक कर देगा। तो सिर्फ आपने 2 से 3 दिन लगातार इसका इस्तेमाल करना है। हर तरह की चोट को खत्म करेगा, दर्दों को खत्म करेगा। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। ये टिप जो है बहुत ज्यादा अमेजिंग और आपके बहुत ज्यादा काम आएगी। तो अगर आपके पास शू रैक नहीं है या फिर शूज को रखने के लिए कोई ऑर्गेनाइजर नहीं है, या फिर ऐसा होता है कि शूज रखने वाले बॉक्सेस जो होते हैं वो फट जाते हैं, खराब हो जाते हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि आपके शूज या फिर सैंडल जो है धूल मिट्टी से महफूज रहें, तो इसके लिए आपको चाहिए कोई से भी पुराने से सॉक्स जिनका इस्तेमाल आप लोग नहीं करते। आप लोग चाहें तो इसके अंदर अपने शूज को, सैंडल को इस तरह से डाल के रख सकते हैं। तो अगर आप लोग अपने शूज को इस तरह से कवर करके रखेंगे तो ना तो इनके ऊपर धूल मिट्टी आएगी और ना ही इनका लेदर खराब होगा। लेकिन आप लोगों ने एक चीज का ध्यान रखना है, तो जो भी आप लोग सॉक्स इस्तेमाल करेंगे साइज में वो थोड़े से बड़े होने चाहिए ताकि सारे के सारे शूज आपके अच्छे से कवर हो सके। आप लोग देख सकते हैं, ना सिर्फ आप लोग चाहे तो इसमें शूज को डाल सकते हैं बल्कि आप लोग चाहे तो इसमें सैंडल्स को भी डाल सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं अच्छे से हमारे शूज और सैंडल्स जो है वो कवर हो चुके हैं, बिल्कुल धूल मिट्टी से महफूज रहेंगे। इस तरह से आप लोग चाहे तो अपने शूज को ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। मेरी ये टिप जो है बहुत ज्यादा यूजफुल, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ज्यादा आपको पसंद आएगी। तो अक्सर सेहरी या फिर अफ्तारी में हमारे बहुत सारे पराठे, रोटियां बच जाती जिन्हें हम लोग उठा के भूसी टुकड़े में डाल देते हैं। तो चाहे आपकी रोटी रात की पड़ी हो या फिर 1 से 2 दिन की पड़ी हुई हो, तो आप लोग चाहे तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो रोटी को ना अपने छोटे छोटे पीसेस में तोड़ लेना है, जिस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे सारी की सारी रोटियों को तोड़ लिए। इसी के साथ आपको चाहिए खूबसूरत से लाल कलर के टमाटर, और टमाटर को ना अपने छिलका रिमूव करके अच्छे से इसकी कटिंग कर लेनी है। तो ऑयल को आपने अच्छे से गर्म करना है और साथ में डालेंगे थोड़ा सा जीरा। और तो जीरा आपका अच्छे से गोल्डन हो जाए तो फिर आपने डालने साथ ही कटे हुए टमाटर जो कि हमने कट करके रखे थे। टमाटर की क्वांटिटी थोड़ी सी ज्यादा ही जाएगी और इसके साथ जाएगा थोड़ा सा पानी। तो टमाटर को आपने ढक्कन लगा के रखना है 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि टमाटर जो है अच्छे से टेंडर हो जाए। टमाटर हमारे यहाँ पे अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो इस पॉइंट पे आपने टमाटर को हल्का हल्का सा मैश करना है। जब टमाटर की आप लोग अच्छे से बुनाई कर लेंगे तो साथ में डालेंगे हाफ टेबल स्पून लाल मिर्चों का पाउडर, हाफ टेबल स्पून धनिया पाउडर, थोड़ी सी जाएगी इसमें हल्दी और थोड़ा सा जाएगी इसमें काली मिर्चों का पाउडर। तमाम चीज़ों को डाल के अच्छे से अपने टमाटर की बुनाई करनी ताकि ऑयल जो है वो अच्छे से सेपरेट हो जाए। तो इस पॉइंट पे आप लोगों ने इसमें शामिल करना है थोड़ा सा पानी। तो तकरीबन मैंने 2 से 3 रोटियों का इस्तेमाल किया, तो मैंने यहाँ पे हाफ ग्लास पानी का इस्तेमाल किया। तो अब आपने शामिल करने हैं इसमें पराठे जो कि हमने छोटे छोटे पीसेस में तोड़ लिए थे, अच्छे से डाल के बुनाई करनी है। अब आपने इसमें शामिल करने 1 से 2 चीज़ें। थोड़ा सा जाएगा इसमें गर्म मसाला पाउडर, साथ ही डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया ताकि खुशबू और जायका बढ़ जाए, और साथ में डालेंगे कटी हुई हरी मिर्चें। तो कभी कभार हमारा दिल करता है कुछ चटपटा, कुछ यूनिक सा खाने के लिए, लेकिन सालन बनाने का हमारा दिल नहीं कर रहा होता। तो झटपट से आपने रोटी का सालन बनाना है। इस तरह का बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही चटपटा सा बन के तैयार होता है। तो इस मज़ेदार और चटपटी सी रेसिपी को बना के आपने ज़रूर ट्राई करना है। यकीन के साथ
सके क्योंकि उंगलियां चाटने में मजबूर हो जाएंगे। खा के आपको मजा आ जाएगा। जब हमारे पास रात की बची हुई रोटी नहीं होती तो हम लोग क्या करते हैं, फ्रेश रोटी के साथ भी इसे बना के तैयार कर लेते हैं। बहुत ही मजा आता है, सब लोग इंजॉय करते हैं। तो एक लाइक तो करना बनता है। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो नेल कटर की ऐसी कमाल की और जबरदस्त किस्म की टिप शेयर करूंगी जो कि आप सभी के बेहद काम आएगी। देखिए, जब भी हम लोग नेल्स को काटते हैं ना, अक्सर क्या होता है, हमारे नाखून जो होते हैं यहाँ वहाँ गिर जाते हैं और एक एक करके हमें नाखूनों को चुनना पड़ता है। तो इसमें हमारा काफी सारा टाइम भी ज़ाया होता है और दूसरा क्या होता है ना, इक्का दुक्का नाखून रह जाता है जो कि नहीं रहना चाहिए। तो आपने लेना है जी इस तरह का टेप सोल्यूशन और टेप को ना अपने नेल कटर के साइड्स पे इस तरह से लगा लेना है। देखिए, आप लोगों ने करना क्या है, सिर्फ टेप को एक साइड से नहीं बल्कि दोनों साइड्स पे अच्छे से लगा लेंगे। तो जैसा कि आप लोग वीडियो में देख रहे हैं कि मैंने दोनों साइड्स पे टेप को अच्छे से लगा लिया और एक्स्ट्रा टेप को आपने कट कर लेना है। अगर इस तरह से आप लोग नेल्स को काटेंगे ना तो यकीन माने कि आपका नाखून एक भी फर्श पे नहीं गिरेगा। आप लोग देख सकते हैं मैंने सारे के सारे नेल्स की कटिंग कर ली और फर्श पे एक नाखून भी नहीं गिरा, क्योंकि सारे के सारे नेल्स जो है वो इस टेप के साथ ही चिपक चुके हैं। आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग इसके अमेजिंग रिजल्ट देख सकते हैं कि सारे के सारे नाखून जो वो टेप के साथ ही चिपक चुके हैं। तो जब भी आपको नेल्स को काटना हो तो आप लोग इस ट्रिक की मदद से नाखूनों को काटेंगे तो ना ही आपको एक नाखून को ढूंढना पड़ेगा और सारे के सारे नेल्स भी खुद ब खुद जमा हो जाएंगे। तो कहीं भी हमें किसी पार्टी पर जाना होता है और एंड में हमें पता ये चलता है कि हमारी शर्ट के नेक बहुत ज़्यादा डीप है, गला बहुत ज़्यादा बड़ा है, हम लोग इसे पहन नहीं सकते और ना ही हमारे पास टाइम होता है कि हम लोग सिलाई मशीन को निकालें, शर्ट को कटिंग करें, फिर सिलाई करें। इससे बेहतर ये कि आपने पकड़नी है इस तरह की डबल साइडेड टेप और टेप को ना अपने शर्ट के अंदर वाले हिस्से पे इस तरह से लगा लेना है। लगाने के बाद जब भी अपने शर्ट को पहनना है, अब इस शर्ट को आप लोगों को जब भी पहनना होगा टेप को हटाएंगे और इसे पहनेंगे तो अगर आपका गला बहुत ज़्यादा बड़ा होगा ना, इसके बावजूद भी गला बाहर की तरफ पे नहीं आएगा क्योंकि आपकी बॉडी के साथ टच रहेगा। यकीन माने ये ट्रिक बहुत ही बेस्ट है। ना ही सिलाई करना, ना ही टाइम ज़ाया करना। तो जो मर्जी आप लोग चाहें तो शर्ट को पहन सकते हैं फौरन से। आप लोग इसे चाहें तो सिलाई लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मेरी अगली ट्रिक जो है वो इस तरह की चीनी को लेकर। तो चीनी का इस्तेमाल हम लोग चाय में करते हैं, मीठों में करते हैं मिठास को बढ़ाने के लिए। लेकिन होता क्या है, तो उस टाइम चीनी बिल्कुल दानेदार होती है, फ्रेश होती है, लेकिन होता क्या कुछ ही टाइम गुजरने के बाद चीनी में आती है नमी और चीनी हमारी थोड़ी सी गीली हो जाती है। आप लोग देख सकते हैं। तो आप लोग बहुत सारे ट्रिक्स को अपना लेते हैं लेकिन फिर भी चीनी की नमी नहीं खत्म होती। तो सिंपल सा आप लोगों ने काम करना है, चीनी को रखना है धूप में। इससे होगा क्या, सारी की सारी चीनी की नमी जो है वो फौरन से ही ड्राई हो जाएगी। लेकिन अगर आपकी चीनी बिल्कुल फ्रेश है और आप लोग चाहते हैं कि चीनी में नमी ना आए और आपकी चीनी हमेशा दानेदार रहे तो आपने पकड़ने थोड़े से चावल को आपने करना है कि टिश्यू में। तो यहाँ पे आप लोग चाहें तो किसी भी कपड़े में बांधकर इसकी पोटली बना लेंगे और इसे आपने डालना है चीनी वाले डब्बे के अंदर और सारे के साथ चीनी को फिर आपने इसमें शामिल करना है। यकीन माने कि आपकी चीनी कभी भी गीली नहीं होगी, ना ही इसमें नमी जाएगी और लंबे टाइम तक आपकी चीनी बिल्कुल दानेदार रहेगी। बहुत ही बेस्ट तरीका है। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो अगर आप लोग कम स्पेस में ज़्यादा कपड़ों को फोल्ड करना चाहते हैं तो ये तरीका जो है बहुत ही बेस्ट है। तो सबसे पहले शर्ट को सीधा कर लेंगे। सीधा करके अपने पीछे की साइड पे थोड़ा सा फोल्ड कर लेना है और आगे की साइड पे अपने बाजू को ला के इस तरह से रोल करते जाना है। तो एंड पे आपको यहाँ पे एक पॉकेट मिलेगी और पॉकेट के अंदर ना आपने इसे इस तरह से टक कर लेना है। इस तरह से आपकी शर्ट्स होंगी ना, बहुत ही कम स्पेस में आप लोग बहुत सारी शर्ट्स को फोल्ड कर सकते हैं। देखिए, स्लीव्स वाली शर्ट्स को फोल्ड करना तो मुश्किल होता ही है, लेकिन इस तरह के जर्सी की शर्ट्स को फोल्ड करना भी मुश्किल होता है। इसे भी फोल्ड करने का ज़बरदस्त तरीका है। आप लोगों ने इस तरह से फोल्ड करना है। तो शर्ट को ना सबसे पहले अपने पीछे की साइड पे इस तरह से फोल्ड करना है। तो फिर से आपने इसके एक हिस्से को उठाना है और इस तरह से बाजू को सेट कर लेंगे। अगेन आपने इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। तो अक्सर हमारे पास कपड़ों का ढेर लगा रहता है लेकिन ना ही हमारे घर में अलमारी होती है, ना ही दराज होते हैं और कपड़ों को रखने के लिए जगह भी नहीं होती। तो आप लोग चाहे इस ट्रिक की मदद से बहुत ही कम स्पेस में बहुत सारे कपड़ों को तय लगा के रख सकते हैं। तो जब आप लोग शर्ट्स को इस तरह से तय लगा के रखेंगे ना तो ये शर्ट्स खुलेंगी और सबसे मजे की बात है कि कम स्पेस में आप लोग बहुत सारी शर्ट्स को रख सकते हैं। उबलते पानी के अंदर टेल्कम पाउडर को डालते ही आपके बहुत सारे पैसों की बचत होगी, बल्कि इस टिप को देखकर आप लोग हैरान रह जाएंगे। तो सबसे पहले आप लोगों ने एक गिलास पानी को अच्छे से गर्म करना है। साथ ही अपने इसमें डालना है कोई सा भी खुशबूदार टेल्कम पाउडर 1 से 2 टेबलस्पून। साथ हम डालेंगे इसमें ½ टेबलस्पून बेकिंग सोडा और इसी के साथ जाएगा इसमें ½ टेबलस्पून नमक। तो अच्छे से आपने इसे 5 मिनट तक बॉईल करना है। बॉईल करने के बाद आपने ठंडा कर लेना है। और एक जबरदस्त ट्रिक शेयर करूंगे। देखिए, जब भी हम लोग कोई भी स्प्रे बॉटल के अंदर कोई भी चीज डालते हैं ना तो अच्छे से आपने इसे पहले छान लेना है। देखिए, वॉशरूम की सफाई करने के बावजूद भी होता क्या है, वॉशरूम को बार बार इस्तेमाल करने की वजह से तो वॉशरूम में से ना हर टाइम बैड स्मेल आती है। बैड स्मेल की वजह से हम लोग काफी परेशान जाते हैं।
तो इस स्प्रे के इस्तेमाल से आपके वॉशरूम में से तमाम किस्म की बैड स्मेल जो होगी वो भी खत्म हो जाएगी और जर्म्स और बैक्टीरिया का भी खात्मा होगा, क्योंकि हमने इसमें डाला है बेकिंग सोडा और आपके वॉशरूम में से बहुत ही प्यारी प्यारी भीनी भीनी खुशबू आएगी। तो अक्सर धूप की वजह से हम लोग खिड़की दरवाजे बंद रखते हैं, तो ऐसे में क्या होता है हमारे कमरे में से एक हब्स की स्मेल आती है। तो तमाम बैड ऑर्डर्स को खत्म करेगा, जर्म्स और बैक्टीरिया का खात्मा करेगा और आपके कमरे में से बहुत ही प्यारी प्यारी भीनी भीनी खुशबू आएगी। तो क्लॉथ बैग का ऐसा यूनिक और कमाल का इस्तेमाल जो कि आपके बेहद काम आएगा, तो आप लोगों ने करना क्या है, देखिए जब भी हम लोग शॉपिंग करने जाते हैं तो इस तरह के ना क्लॉथ बैग साथ ही मिल जाते हैं। तो साथ ही आपने पकड़ना है कोई भी हैंगर और हैंगर को ना अपने क्लॉथ बैग के अंदर इस तरह से डाल लेना है। तो तवे का इस्तेमाल हम लोग दिन में 3 मरतबा करते हैं रोटी को पकाने के लिए, लेकिन होता क्या है रोटी को बनाने के बाद तवे को हम लोग हमेशा खुला छोड़ देते हैं। ऐसे में होता क्या है, तो रात के टाइम बहुत सारे कीड़े मकोड़े निकलते हैं, छिपकलियां, लालबे, कॉकरोच वगैरह ना इस तवे के ऊपर घूम के जाते हैं, जो कि ना बहुत ज़्यादा जर्म्स और बैक्टीरिया को फैलाते हैं, जिसकी वजह से ना हमें तवे को बार बार वॉश करना पड़ता है। तो ऐसे में हमारा जो तवा होता है ना बहुत जल्द खराब हो जाता है और बार बार हमें इसे खरीदना पड़ता है। तो आप लोगों ने करना क्या है, रोटी को पकाने के बाद तवे को ना अपने इस तरह के क्लॉथ बैग के अंदर डाल देना है और किचन में ना आप लोग कहीं पे भी इसे हैंग कर सकते और तवा आपका हमेशा साफ और सुथरा रहेगा, ना ही बार बार ऐसे वॉश करना पड़ेगा। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। मेरी ये टिप जो है इंतहाई इंटरेस्टिंग और मनी सेविंग से रिलेटेड है। देखिए अक्सर हम लोग इस तरह की बास्केट का इस्तेमाल तो करते ही हैं, तो वेजिटेबल्स को रखने के लिए या फिर स्टोर करने के लिए, तो अगर आपके पास न्यूज़पेपर है तो आप लोग वो भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे रफ पेपर का इस्तेमाल किया। अक्सर गर्मियों में क्या होता है, प्याज होता है बहुत जल्द गल जाता है, सड़ जाता है, बहुत जल्द खराब जाता है। लेकिन अगर आप लोग इसी बास्केट के अंदर न्यूज़पेपर या फिर कागज का इस्तेमाल करते हैं, तो क्योंकि इस तरह के कागज होते हैं ना अपने अंदर सारे की सारी नमी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। आप लोग देख सकते हैं अगर आप लोग प्याज को इस तरह से स्टोर करेंगे तो आपका प्याज होगा 2 से 3 महीने तक बिल्कुल फ्रेश रहेगा, ना ही गलेगा और ना ही सड़ेगा। तो यकीन माने कि प्याज को स्टोर करने का इससे आसान और जबरदस्त तरीका आपको नहीं मिलने वाला। बहुत ही बेस्ट तरीका, आपने जरूर ट्राई करना है। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो अगर आप लोग रिंकल से ऐसे बेहद परेशान आ चुकी है, झुर्रियां बेहद बढ़ चुकी है, तो आप लोगों ने सिंपल सा काम करना है, लेना है एग व्हाइट, जी हाँ अंडे की सफेदी लेनी है और इसमें शामिल करना है जी हाफ टेबल स्पून हनी। तो 100% आपकी झुर्रियां खत्म हो जाएगी, आपकी स्किन बेहद टाइट हो जाएगी, चाहे आपका फेस हो, चाहे आपके हाथ हो या फिर पैर हो, जहाँ भी आपको झुर्रियां आ चुकी है, आपकी स्किन लूज हो चुकी है, लटक चुकी है, तो आपने इस रेमेडी का इस्तेमाल करना है। तो अच्छे से आपने इसे बीट कर लेना है जिस तरीके से अंडे को फेंटते हैं। इसके बाद आपने करना है कि इसे अपने फेस के ऊपर, अपने हाथों पैरों के ऊपर अच्छे से अप्लाई करना है। तो हफ्ते में आपने सिर्फ 2 मरतबा इस रेमेडी का इस्तेमाल करना है। यकीन जाने कि आप लोग आंटी से आप ही बन जाएंगी, बहुत ही आपकी स्किन प्यारी हो जाएगी, आपकी स्किन टाइट हो जाएगी। बूढ़ी बूढ़ी जल्दें तो फ़ौरन से आपकी जल्द जो होगी जवान हो जाएगी। तो आपने करना है कि इसे लगा के 20 से 25 मिनट के लिए छोड़ देना है, फिर अपने हाथों को वॉश करना है। तो 1 मंथ के इस्तेमाल करने के बाद आपके चेहरे पर जितनी भी फाइन लाइन से, रिंकल से रिमूव हो जाएंगी, आपकी स्किन जो होगी बेहद टाइट हो जाएगी। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। नेल पेंट का ऐसा अनोखा और कमाल का इस्तेमाल जो कि करेगा आपके बहुत सारे पैसों की बचत। देखिए इस तरह की लेडीज प्रोडक्ट का इस्तेमाल तो हम लोग करते ही हैं, लेकिन होता क्या है ना, बार बार इसे वॉश करने की वजह से, तो पानी लगने की वजह से या तो इसके हुक जो होते हैं वो टूट जाते हैं या फिर ऐसा होता है कि इनमें जंग लग जाता है। तो सिंपल से आप लोगों ने काम करना है, इस तरह की लेनी है नेल पेंट जो कि अमूमन हमारे घरों में होती है। तो जिस कलर की आपकी ब्रा होगी सेम कलर की आपने नेल पेंट का इस्तेमाल करना है। तो मैंने यहाँ पे डिफरेंट कलर की नेल पेंट का इस्तेमाल किया ताकि आपको अच्छे से विजिबल हो सके। आप लोग देख सकते हैं दोनों के दोनों हुक पे आपने अच्छे से नेल पेंट को लगा के अच्छे से ड्राई करना है। 5 मिनट के अंदर ही ड्राई हो जाएगी। जब इस तरह से आप लोग नेल पेंट को लगाएंगे तो यकीन जाने, तो इस तरह से आपके जो लेडीज ब्रा के हुक होंगे काफ़ी मजबूत हो जाएंगे और यकीन माने कि सालों साल आपकी ब्रा निकल जाएगी। तो ना तो इनके ऊपर जंग लगेगा, ना ही ये हुक टूटेंगे और यकीन माने कि सालों साल आपकी ब्रा चलती रहे। तो आज मैं आपके साथ फर्श और टाइल्स को चमकाने वाला एक ऐसा जादुई पाउडर शेयर करूंगी जिसके इस्तेमाल से ना सिर्फ आपकी सालों पुरानी फर्श और टाइल्स शीशे की तरह साफ हो जाएंगी, बल्कि आपके घर से मच्छर, मक्खियां और कीड़े मकोड़ों का भी सफाया हो जाएगा। ऐसा जादुई पाउडर शेयर करूंगी जिसे बनाने के लिए ना तो आपको 1 रुपया खर्च होगा, लेकिन इसके रिजल्ट आपको 100% मिलेंगे। तो सबसे पहले आपको चाहिए 2 टेबल स्पून मीठा सोडा जो कि आप अपने खानों में इस्तेमाल करते हैं, और इसके साथ जाएगा 2 टेबल स्पून सरफ। तो सरफ आप लोग कोई सा भी ले सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे बोनस लिया, सबसे सस्ता सरफ लिया, 10 रुपये का पैकेट लिया, सिर्फ और सिर्फ इसमें से हाफ इस्तेमाल करेंगे। जी हाँ 2 टेबल स्पून सरफ का इस्तेमाल करेंगे और इसके साथ जाएगा जनाब 2 टेबल स्पून खाने वाला नमक जो कि आप लोग कोई सा भी घर में इस्तेमाल करते हैं वो ले सकते हैं। और इसके साथ जाएगा जनाब एक बहुत ही पावरफुल सा इंग्रेडिएंट जो कि इस पाउडर को मजीद स्ट्रॉन्ग बना देगा, वो है टाटरी। जी हाँ जो खट्टी होती है ना बहुत ज़्यादा, 2 टेबल स्पून आपने टाटरी का इस्तेमाल करना है जो कि जितनी मेल कुचेल होगी ना आपके फर्श के ऊपर, चाहे टाइल्स
टाइल्स के ऊपर, उसे आप लोग देखेंगे ना मोम की तरह पिघलाएगी। टाटरी का इस्तेमाल आपके फर्श को बिल्कुल शीशे की तरह साफ कर देगा, मजीद स्ट्रॉन्ग बना देगा, जिसकी वजह से ना सिर्फ आपके घर से मच्छर मक्खियाँ बल्कि सारे के सारे कीड़े मकोड़े हजरात का सफाया हो जाएगा। तो इसमें जाएगा 7 से 8 अदद लौंग जी। इसे आप लोगों ने करना है कि किसी भी इमामदस्ते में डाल के कूट लें, चाहे तो इस तरीके से भी कूट सकते हैं, बिल्कुल बारीक से इसका पाउडर बन जाता है। तो हाफ टेबल स्पून लौंग का पाउडर इस्तेमाल करेंगे। यकीन जाने कि इस पाउडर के इस्तेमाल से आपके घर से सारे के सारे मच्छर मक्खियाँ कीड़े मकोड़े जो होंगे तो हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे, क्योंकि इस चीज़ का आप लोग इस्तेमाल करेंगे। तो आप लोगों ने इसमें पाउडर मिक्स करना है और सिंपली आप लोगों ने करना है कि तमाम की तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे हमारा बिल्कुल जीरो कॉस्ट में जादुई सा पाउडर बन चुका है, जिसे बनाने के लिए हमने सिर्फ और सिर्फ घर के इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया। मार्केट से हमें कुछ भी लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आप लोगों ने इसका इस्तेमाल कैसे करना है वो मैं आपको बताती हूँ। तो इस जादुई पाउडर से ना सिर्फ आपके घर का फर्श चमकेगा, बल्कि आपकी किचन की गंदी से गंदी टाइल्स जो होंगी वो भी शीशे की तरह साफ हो जाएंगी। तो लेकिन बिना ज़्यादा मेहनत के आप अपने फर्श को शीशे की तरह साफ कर सकते हैं। इसे इस्तेमाल कैसे करना है वो मैं आपको बताती हूँ। तो अगर आपने पूरे घर का पोछा लगाना है तो थोड़ा सा पानी लेंगे इसमें। तो इसमें हम शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून इस पाउडर के डिश वॉश लिक्विड। तो अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है और इसके साथ आप लोग पूरे घर में पोछा लगाएंगे तो आपका फर्श टाइल्स बिल्कुल चमक जाएंगी। लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि जिद्दी दाग धब्बों को साफ करने के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे तो थोड़ा सा ही पानी लेंगे, उसके अंदर पाउडर को मिक्स करेंगे, फिर आपने इसका इस्तेमाल करना है। अक्सर हमारे घर के फर्श टाइल्स और मार्बल्स जो होती हैं वो इतनी ज़्यादा गंदी हो जाती है ना, जिन्हें अगर आप लोग हार्पिक से भी साफ करते हैं वो साफ नहीं होती। और महंगे महंगे खतरनाक किस्म के आप लोग हार्पिक लाते हैं, यहाँ पे ब्लीच डालते हैं, यहाँ पे बहुत तरह के क्लीनर लाते हैं, उनसे भी साफ नहीं होती। लेकिन इस जादुई पाउडर के इस्तेमाल से यकीन जाने कि आपके गंदे से गंदे फर्श होंगे ना बिल्कुल साफ हो जाएंगे। आप लोगों को लाइव रिजल्ट्स दिखाऊंगी। तो आप लोग फर्श की कंडीशन देख सकते हैं कितनी ज़्यादा गंदी हो रही, क्योंकि यहाँ पे रखी हुई थी मशीन। तो अक्सर ऐसा होता है कि सालों पुराना घर होता है, उसकी कंडीशन भी बहुत ज़्यादा बुरी होती है। यहाँ पे ऐसा होता है कि हम लोगों ने घर में मशीन रखी होती, पेटी रखी होती, तो नीचे की सफाई नहीं हो पाती, जिसकी वजह से बहुत ही जल्दी स्टैंड पड़ जाते हैं। तो 20 मिनट के लिए आप लोगों ने इस लिक्विड को लगा के छोड़ देना है। 20 मिनट के बाद आप लोग चाहे तो टूथब्रश ले लें, चाहे तो क्या नाम है कोई कपड़े धोने वाला ब्रश ले लें, यहाँ पे चाहे तो स्टील स्क्रबर ले लें, उसके साथ आप लोगों ने इसकी सफाई करनी है। जिस तरीके से मैं आपको करके दिखा रहा हूँ ना, तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत मुशक्कत करनी पड़ेगी, लेकिन आपका फर्श भी साफ़ हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे इसके शानदार से रिजल्ट्स देख सकते हैं इस जादुई पाउडर के। हमारा फर्श जो था कितना ज़्यादा गंदा था, लेकिन आप लोग देख सकते हैं कि इसके इस्तेमाल से हमारा फर्श जो है बिल्कुल शीशे की तरह साफ़ हो चुका है। तो इस तरीके से अपने गंदे से गंदी टाइल्स को साफ़ कर सकते हैं, फर्श को साफ़ कर सकते हैं और साथ ही साथ मार्बल को भी साफ़ कर सकते हैं। बहुत ही कमाल के इसके रिजल्ट्स हैं। और इस लिक्विड के इस्तेमाल से ना सिर्फ आपकी किचन की टाइल्स साफ़ होंगी, आपके किचन के कैबिनेट साफ़ होंगे और साथ साथ आप लोग चाहें तो किचन के चूल्हे को भी साफ़ कर सकते हैं। ये लिक्विड नहीं बल्कि बहुत ही पावरफुल सा लिक्विड, आपने मस्ट ट्राई करना है। 100% आपको इसके रिजल्ट्स मिलेंगे। तो आप लोग यहाँ पे लाइव रिजल्ट्स दे सकते हैं कितने कमाल के और शानदार से इसके रिजल्ट्स मिले। ना तो हमने 1 रुपया खर्च किया, ना तो हमने कोई बहुत ही महंगा क्लीनर इस्तेमाल किया, लेकिन फिर भी हमें बहुत ही शानदार से रिजल्ट्स मिले। तो अक्सर आप लोग मार्केट से महंगे क्लीनर्स और तेज़ाब वगैरह खरीद के लाते हैं टाइल्स और वॉशरूम को साफ़ करने के लिए, जिससे सफाई तो आपको मिल जाती है लेकिन आपकी जेब जो होती है खाली हो जाती है। इनकी स्मेल इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि हमसे बर्दाश्त भी नहीं होती। लेकिन आज जो मैं आपके साथ तरीका शेयर करने लगी हूँ, आपका गंदे से गंदा सालों पुराना वॉशरूम हो, चाहे टाइल्स हो, चाहे वॉश बेसन हो, हर एक चीज़ मिनटों में चमक जाएगी बगैर किसी मेहनत के। तो सबसे पहले आप लोग मेरे वॉशरूम की हालत चेक कर सकते हैं कितना ज़्यादा गंदा हो रहा है। इसे मैं आपको मिनटों में चमका के दिखाऊंगी। सबसे पहले आपने इस पाउडर को पूरे के पूरे वॉशरूम पे फैला देना है। चाहे तो आप लोगों ने करना है कि अपने वॉशरूम के ऊपर फैला दें, चाहे टाइल्स के ऊपर फैला दें, जहाँ पर भी सालों पुराने ज़िद्दी दाग धब्बे हैं वहाँ पे इस पाउडर को लगा लें। इसे लगाने के बाद आप लोगों ने करना क्या है, लेना है कोई सा भी ब्रश, यहाँ पे स्टील स्क्रबर के साथ पूरे के पूरे सिंक के ऊपर अच्छे से लगा लेंगे, चाहे तो वॉश बेसिन के ऊपर भी लगा सकते हैं। जितने भी खारे पानी के ज़िद्दी स्टैंड लगे हैं वो मिनटों में रिमूव हो जाएंगे। 100% आपको इसके रिजल्ट मिलेंगे। साथ साथ आप लोगों ने करना है कि अपने सबसे पहले आपने करना है टॉयलेट को गीला करना है, वॉशरूम को गीला करना है, उसके बाद ही अपने इस पाउडर को छिड़कना है। पाउडर को छिड़कते ही एक ज़बरदस्त किस्म का यहाँ पे रिएक्शन होगा और ये एक्टिवेट होना शुरू हो जाएगा। किसी भी ब्रश के साथ, यहाँ पे झाड़ू के साथ अपने अच्छे से पूरे के पूरे वॉशरूम के ऊपर से लगा लेना है, यहाँ पे टाइल्स के ऊपर लगा लेना है। लगाने के बाद आपने तकरीबन आधे घंटे का ऐसे रेस्ट देना है ताकि सारी की सारी चीज़ें जो वो एक्टिवेट हो पाएँ और शानदार किस्म के आपको रिजल्ट मिल पाए। तो इस पाउडर को लगाए हुए तकरीबन यहाँ पे 20 से 25 मिनट या फिर आधा घंटा हो चुका है। तो अभी मैं आपको वॉश करके इसके शानदार किस्म के रिजल्ट दिखा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि सालों पुराना गंदे से गंदा वॉशरूम आपका मिनटों में ही चांदी की तरह चमक उठेगा। देख सकते हैं कितने जिद्दी इसके ऊपर दाग धब्बे थे, लेकिन बिल्कुल साफ हो चुका है।
तो इस पाउडर के आपको ऐसे मैजिकल और लाजवाब किस्म के रिजल्ट मिलेंगे। और सबसे मज़े की बात है कि इस पाउडर को बनाने के लिए मार्केट से आपको 1 रुपए की भी चीज़ नहीं लानी पड़ेगी, सब कुछ आपके किचन में पड़ा है और आपको ऐसी सफाई मिलेगी जैसे कि आप लोग महंगे महंगे क्लीनर्स को खरीद के लाते हैं। तो अभी मैं आपको सिंक को भी साफ करके दिखाती हूँ। अब हमारा गंदे से गंदा सिंक हो, टाइल्स हो, वॉश बेसन हो, हर एक चीज़ को आप लोग चमका सकते हैं इस जादुई पाउडर के इस्तेमाल से। तो खुला चैलेंज करती हूँ कि 100% आपको इसके रिजल्ट मिलने वाले। तो इस पाउडर के इस्तेमाल से ना ही आपको किसी महंगे तेजाब की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही महंगे किसी क्लीनर की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर आपको आज की वीडियो से कुछ भी अच्छा सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको इस तरह के और भी मज़े मज़े के टिप्स एंड ट्रिक्स देखने को मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर।